हमने ये जान लिया कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने और इसमें सक्सेसफुल होने के तरीके क्या क्या हैं। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए बेहतर है। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितने चैनल्स की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सपोज कीजिए कि एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो उसे बेचना चाहती है। इसके लिए वो एक कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जा सकती है या उसे उस लोकेशन के किसी रिटेलर पे अवेलेबल करा सकती है, जिससे कि उस एरिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके। लेकिन अगर बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसे और ज़्यादा रिटेलर्स जोड़ने होंगे और तब ज़रूरत पड़ती है चैनल पार्टनर्स की। तो समझते हैं कि ये कैसे होता है। मेनली दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और दूसरा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में प्रोडक्ट पहले फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके सीधा सीएफए पहुंचता है, यानी कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास पहुंचता है, जिसका काम प्रोडक्ट को कैरी करना होता है और आगे फॉरवर्ड करना होता है। सीएफए से प्रोडक्ट पहुंचता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर से वहां के रिटेलर के पास और फिर वहां से होता हुआ कंज्यूमर या कस्टमर के पास। अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर्स मेनली उन जगहों पे बनाए जाते हैं जहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हैं। अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल में एक और तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे कहते हैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मॉडल तभी रिकमेंड किया जाता है जब आपके प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हो और रिटेलर या कंज्यूमर उसे डिमांड करके खरीदते हैं। दूर गांव के तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना होने पर वहां के रिटेलर भी होलसेलर्स को अप्रोच करते हैं और वहां से प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीद कर लेके जाते हैं। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मॉडल आमतौर पर उन जगहों के लिए होता है जहां पर पॉपुलेशन कम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे नहीं होते। इसमें भी स्टॉक फैक्ट्री से होता हुआ सीएफए पहुंचता है और वहां से एसएस यानी कि सुपर स्टॉकिस्ट। एसएस एक मिनी सीएफए की तरह काम करता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रोडक्ट रेंज को अपने पास रखना और सब डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना होता है। एसएस मेनली डिस्ट्रिक्ट टाउन में होता है और सब डिस्ट्रीब्यूटर तहसील टाउन में बनाए जाते हैं। अब जब प्रोडक्ट सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गए तो वो उन्हें अपने एरिया के गांव के छोटे छोटे रिटेलर्स के पास बेचता है और ये रिटेलर उसे कंज्यूमर या कस्टमर को बेचते हैं और इस तरह लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मॉडल उस क्लास ऑफ एरिया को सर्विस करता है जहां इंडिया की 70% पॉपुलेशन रहती है। इसलिए एफएमसीजी मार्केट के जानकार भी कहते हैं कि बिजनेस की संभावना अब ज्यादा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन से ही है। मैं गांव में रहने वाले उन सभी उद्यमी और मेहनती भाइयों को सलाह दूंगा कि वो कम इन्वेस्टमेंट में सब डिस्ट्रीब्यूटर बनकर बिजनेस अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। सभी कंपनियों को रूरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेहनती और जागरूक लोगों की आवश्यकता होती है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, इसके लिए मैंने अभी पीछे एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जो आप देख करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा कि बहुत सारे चैनल पार्टनर अपने रेवेन्यू को कम समय में बढ़ाने के लिए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेते हैं, बट मैं अभी आपको इससे थोड़ा परहेज करने के लिए बोलूंगा। ये न केवल आपके प्रॉफिट को कम करता है बल्कि आपके बिजनेस को बढ़ाने की संभावना को भी कम करता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स पे काम करना चाहिए और रिटेलर ऐड करने की बात करनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट बेचें और एंड कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच पाए। अब आपके प्रोडक्ट के टाइप के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल भी चुनना चाहिए। जैसे अगर आप कोई हाई प्राइस प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं
तो आपके लिए रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएट नहीं होगा। आपको सफलता अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन से ही मिलेगी। अगर आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम है, जैसे कि डेयरी के प्रोडक्ट, आपको इसे जल्द से जल्द कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, इसलिए इसका केंद्र अर्बन ही बनाना सही होगा। अगर आपका प्रोडक्ट पर्सनलाइज्ड है या लोगों की रुचि आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है, तो जैसे फर्नीचर, कपड़े, इसमें भी आपको रूरल डिस्ट्रीब्यूशन से हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे कंज्यूमर लिमिटेड होते हैं और इस तरह के कस्टमर की संख्या कम होती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत व्यापक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल चाहे जैसा भी हो, एक चीज जो है वो कांस्टेंट होती है, वो है इसका निरंतर बढ़ाया जाना। रिटेलर का ऐड होना और उन पर हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को और मजबूत बनाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने बिजनेस के लिए सही डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का चुनाव आसानी से कर पाएंगे। नील कपूर की कंपनी डेवलप एंड ग्रो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग को जल्द ही शुरू कर रही है। अगर आप अपनी स्किल को डेवलप कराना चाहते हैं तो आप इन डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर लिखें। जल्दी मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।